अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम। मैं सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर काइंडली एजुकेशन की न्यूज़ लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। बीए एडीए पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में पेपर पैटर्न, गेस्ट पेपर, नोट्स और बुक्स की चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स परचेज करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको नोट्स क्यों परचेज करने चाहिए। ठीक है, साथ में अब ओपन कर लेता हूँ 2021 का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर। ऑलमोस्ट सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी पेपर पैटर्न यही है, सेम, अगर आप लोगों ने उनकी आउटलाइन देखी हो। ठीक है, पेपर पैटर्न दोनों का चीजें जो है ना सेम है बिल्कुल। अब बात करते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है आपके सामने। जो नोट्स हैं वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी दोनों के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो इंग्लिश का पेपर है ना, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो तरह पेपर होता है, क्योंकि इसमें ना जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए फिर ये पेपर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में लिया जाता है। पेपर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर की। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन 1 होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ठीक है, 5 आते हैं, आपने 3 करने हैं। ठीक है, 3 जो है ना वो पोएम से आते हैं, 2 जो है ना वो प्लेस से आते हैं। ठीक है, 5 आते हैं, आपने 3 करने हैं। और इसके लिए आप कोई गेस्ट पेपर कभी भी ना यूज करिएगा। इसके लिए आपको पोएम्स और प्लेस जो है ना रीड करने चाहिए ताकि आपको समझ, आपको पता चले कि ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है वो किस पोएम से आया, किस प्लेस से आया। ठीक है, 5 आने हैं, आपने 3 करने हैं और ये 20 मार्क्स का सवाल है आपका। ठीक है, अगर बात करूं क्वेश्चन 2 की, तो क्वेश्चन 2 के अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आपने 150 वर्ड्स तक लिखना है। ठीक है, मिनिमम। इसमें जो 2 क्वेश्चन है वो आपको आते हैं शॉर्ट स्टोरी से और एक जो क्वेश्चन है वो आता है प्लेस से। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 में से और ये 20 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, अब बात करता हूं थर्ड नंबर पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पोएम से आते हैं। ठीक है, 3 आते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और इस तरह ये भी 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और 150 वर्ड आपने एक सवाल का आंसर लिखना है। इस तरह आपका ये पेपर जो है ना, ये 60 मार्क्स का आपका पेपर है और ये आपकी बुक में से ही आता है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन जो है ना उसकी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, ये चीजें चेंज हो सकती हैं, पेपर बाहर से नहीं आता। ठीक है, ये हो गया आपके 60 मार्क्स। इसके बाद अगर बात करूं मैं, इसके साथ जो है ना अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूं तो बात यह है कि आप लोग जो है ना अगर पहली 10 पॉइंट भी कर लेते हो ना तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं नोट्स, अब नोट्स की बात बताने लगा हूँ। बुक से देखोगे ना 10 पॉइंट, उनके आपको इतने ज़्यादा सवाल मिलेंगे कि आपका माइंड घूम जाएगा, कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने कितने कितने सवाल करने हैं। लेकिन नोट्स की क्या खासियत है, नोट्स की ये खासियत है कि अगर एक पोएम है ना तो उसका एक ही आंसर है। जितने भी अगर 5-6 किस्म के जो सवाल हैं उसका एक ही आंसर है, यानी कि उसमें से आ जाए तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको उस लिहाज से। ठीक है, ये क्वालिटीज होती है नोट्स की। अगर बुक में जाओगे तो बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए बेहतर है कि बजाय कि आप एक चैप्टर के इतने ज्यादा सवाल करो, जितने आपने एक चैप्टर के करने हैं उतने में आपके सारी पॉइंट्स के क्वेश्चन हो जाने हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की बात करूं तो वो अगर आप 6 से 7 कर लेते हो पूरी, या फिर आप जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर जो इंक्लूड है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये प्लेज हैं, 3 प्लेज हैं, 3 क्वेश्चन है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आपने करने, आपका प्लेज वाला खत्म हो गया। ठीक है, पोएम्स इसके अंदर जो है ना 16 ऐड की गई हैं और 16 क्वेश्चन है, यानी कि हर पोएम का एक क्वेश्चन बनाया गया, उसका एक ही आंसर है। ठीक है, ये पोएम्स आपकी 16 सवाल ये हो गया आपके, यानी कि ये याद आपने करने हैं। अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात करूं, शॉर्ट स्टोरीज जो है ना वो 13 है। अब देखो, अगर आप देखोगे ना बुक में से तो वो एक आंसर आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे एक शॉर्ट स्टोरीज के। लेकिन अगर आप ये करोगे तो ये जस्ट आपको 13 क्वेश्चन करने पड़ने हैं और आपका पेपर का चीजें जो है ना वो क्लियर हो जानी है। ठीक है, तो उसके बाद प्लेस जो है ना अगर आप 3 कर लेते हो तो आपका प्लेस जो है ना, यानी कि 3 क्वेश्चन है, आपका प्लेस वाला सेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको एज अ गेस्ट पेपर जो है ना चीजें बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पहली 10 पोएम कर लेते हो या फिर या शॉर्ट स्टोरी जो है ना वो पहली आप 7 कर लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाता है। 3 प्लेस आप कर लेते हो। ठीक है, प्लेस कौन कौन से करने हैं ये आपको मैंने बताया है। स्मोक स्क्रीन है, द बियर है, द बॉय कम्स होम। ठीक है,
अब जो टाइम है ना, बुक को छोड़ दें, नोट्स से तैयारी करें। अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की पहले, तो आप ये नोट्स की तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लाजमी कामयाब करेंगे, ठीक है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासें होती है उसके अंदर भी हमने यही नोट्स से आप लोगों को, स्टूडेंट ने तैयारी करवाई थी, जिन स्टूडेंट ने जो है ना हमारी जो क्लासेस है वो ज्वाइन की थी। अब 60 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। अब बाकी बचे 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स जो है ना, ये ऑलमोस्ट अनसीन ही चीज़ें आती हैं। फिर भी हमने नोट्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें इंक्लूड की हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए जब आप एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हो। अगर आप ये देखो प्रेसी है ना, तो इसका अगर आप 20 पैराग्राफ 10 पैराग्राफ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है कि इस पैराग्राफ के साथ हमने क्या करना है, ठीक है। अब जो बाकी बचे, ये 60 मार्क्स से मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब क्वेश्चन 4 जो है ना, बेसिकली वो होता है 25 मार्क्स का। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी जो है ना मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये है कि इसका मतलब कि ये कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, इसका होता क्या, एक पैराग्राफ आता है, नीचे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपने पैराग्राफ को रीड आउट करके उसके आंसर आपने उन क्वेश्चंस के लिख देने हैं। लेकिन उसके आंसर पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सेम वही लाइंस उठा के उसका आंसर लिख देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसका जो आंसर है वो आपने अपनी वर्डिंग में, अपने सेंटेंसेस में बना के देनी है, ठीक है, ना कि आपने वही उठा के वही लिख दिया। ये आपका पैराग्राफ जो है ना गलत हो सकता है अगर आप ऐसे काम करोगे। आंसर मौजूद है इस पैराग्राफ के अंदर, आंसर सारा कुछ मौजूद है, लेकिन लिखना आपने अपनी वर्डिंग से, अपने सेंटेंस आपने बनाने हैं, ठीक है, अपने मर्जी से चीजें जो है ना वो लिखना है, उसका आंसर लिखना है, सेम वो चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर देनी। और एक होता है इसका क्वेश्चन, आपने उसकी प्रेसी बनानी होती है। प्रेसी कैसे बनानी है, एक पैराग्राफ है ना, अगर वो 10 लाइनों का ना, तो प्रेसी आपने 3 लाइनों के अंदर करनी है, यानी कि तीसरा हिस्सा आपने करना कैसे है, उसका निचोड़ निकालना है। जैसे एक खुलासा होता है और एक समरी होती है ना, वैसे ही अगर आप ये जो पैराग्राफ है ना, जो आपने प्रेसी लिखनी है ना, वो सारी जो प्रेसी आपने लिखनी है, अगर वो हम पैराग्राफ की बजाय प्रेसी पढ़ लें तो हमें सारी समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बोला गया है। यानी कि अगर पैराग्राफ 20 लाइनों का आ जाता है, तो आपने जो इसकी करनी है ना प्रेसी, वो आपने 6 से 7 लाइन में करनी है बस। और 6-7 लाइन में आपने पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है कि उस असल मकसद क्या था इस पैराग्राफ का, ठीक है। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको नोट्स में ना आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 15 मार्क्स का है। इसके अंदर आपके पास चॉइस भी होती है, एक तो डायलॉग आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप जो है ना एक ट्रांसलेशन जो पैरा होता है, यानी कि आपने उर्दू से इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नोट्स हैं उसके अंदर डायलॉग जो है ना वो मल्टी भी ऐड किए गए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आपको वैसे भी ऐड किए गए हैं, लेकिन साथ में आपको मल्टी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई, ताकि अगर वो चीज़ नहीं आती तो आप वो मल्टी चीज़ कर सको। और यहाँ पे मैं आपको एक क्लियरली बता दूं, जितने मर्जी हाई लेवल के प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, वो इन 40 मार्क्स की कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकते कि ये चीज़ है यही पेपर में आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी आपको बोलेगा ना कि ये प्रेसी कर लो ये पेपर में आएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इसका कोई पता नहीं कहाँ से आ जाए, प्रेसी कहाँ से आ जाए, डायलॉग कहाँ से दे दे, पैराग्राफ कहाँ से दे दे, ट्रांसलेशन वाला, इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नोट्स में आप लोगों की आसानी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पास पेपर्स से चीज़ें ली गई हैं। मे भी पास पेपर्स की चीज़ आपको पता रिपीट हो सकती है, इसलिए पास पेपर की जो ये चीज़ें हैं 4, ये जो है प्रेसी हो गया, डायलॉग हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना ये ऐड की गई हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है कि उसमें से आ जाए, हो सकता है उसमें से ना आए। मल्टी डायलॉग भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। आपको पता है अगर आपका डायलॉग जो है ना, अगर आपको नहीं आता पेपर में जो उन्होंने पूछा है, अगर आपने वो प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो उसकी जगह पे आप मल्टी लगा सकते हो। एटलीस्ट ना होने से कोई होना जो है ना वो बेहतर होता है, यानी कि छोड़ने से बेहतर है कि आप उसको मल्टी के तौर पर अटेम्प्ट करो। लेकिन मल्टी की चीज़ क्या होती है, मल्टी ये होता है कि आप मल्टी वो ना करो जो सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब पे किसी फेमस टीचर ने दे दिया, सब स्टूडेंट ने वो कर लिया, वो बिल्कुल, जब वो सारे एक ही करोगे ना तो वो ज़ाहिर बात है मार्क्स कम ही आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे करो जो यूनिक, जो कुछ स्टूडेंट के पास हो, ठीक है, जो सबके पास ना हो। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स के अंदर 2-3 तरह के डायलॉग जो है ना वो मल्टी ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी हो। पैराग्राफ जो है वो भी ऐड है हमारे नोट्स में। इंशाल्लाह वो जो नोट्स हैं वो मल्टी के तौर पर बनाए गए हैं। हो सकता है कि अगर आप दिल लगा के अच्छे से मेहनत करके नोट्स से तैयारी करें, वो आपकी 2 दिन के अंदर BA इंग्लिश ADA इंग्लिश पार्ट 1 की
तैयारी हो जाती है। 2 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, आप कुछ घंटों के अंदर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। 12-12, 13-13 क्वेश्चन है, वो तीनों जो ऊपर मैंने आपको 60 मार्क्स का पोर्शन बताया उसके अंदर, और ये तो है ही सारा प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक दिन का काम है। इंशाल्लाह आप चाहे अच्छे मार्क्स ले सकते हो अगर आप ये चीज़ें अच्छे से समझ के करो तो, ठीक है। यहाँ पे गेस्ट पेपर बनाने का मकसद ये था कि गेस्ट पेपर मैंने आपको मतलब की चीज़ बता दी कि आपने पोएम जितनी करनी है, शॉर्ट स्टोरी जितनी करनी है, 3 प्लेस करने हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप बुक से करोगे ना तो बुक से आपको एक प्ले करने में जो ना इतना टाइम गुजर जाना है। उससे बेहतर है कि आप नोट्स के जो क्वेश्चन दिए गए आप वो तैयार करो। वो मल्टी चीज़ें हैं, वो मल्टी ऐसे, अब एक पोएम है ना, अगर बुक से देखोगे उसके 10 सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे, तो वो करने से बेहतर है कि आप उसके जो नोट्स होते हैं, नोट्स के अंदर सारे ही आपके यानी कि पूरी पॉइंट्स के आपने क्वेश्चन कर लेने जितने आपने बुक से एक पॉइंट के करने हैं, ठीक है। ये फर्क होता है नोट्स और बुक में। अब टाइम जो है ना, बेसिकली बुक की बात करूं, ठीक है, बुक जो अथेंटिक होती है, बुक ज्यादा जो है ना, मतलब कि उसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एक चीजें जो है ना उसमें ज्यादा होती है, ज्यादा कवर होती है, लेकिन अब आपने टाइम देखना है। पेपर में बहुत कम दिन रह गए, आपने बाकी बुक्स की भी तैयारी करनी है, सिर्फ इंग्लिश की नहीं करनी, तो इसके साथ साथ आपने बाकी बुक्स की भी तैयारी करनी है, इंग्लिश की भी करनी है। तो बेहतर है कि आप नोट्सों से तैयारी करें। आप नोट्स किसी के भी ले लें, लाजमी नहीं कि हमसे लें, ठीक है। अगर आपके पास पहले मौजूद है आप उनसे करें, लेकिन कोशिश करें नोट से तैयारी करके, मल्टी आंसर्स करके, ये चीज़ें करके पेपर क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबकी मदद करेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ को लेकर। अभी भी बहुत सारा टाइम है आपके पास, अभी भी आप तैयारी करना चाहते हो, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली जो स्टूडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि टाइम कम रहेगा, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर टाइम कम रह गया है तो आप तरीका वो अख्तियार करो ना कि जो उस टाइम के अंदर आपकी चीज़ क्लियर करवा दे, ठीक है। ये चीज़ होती है, असल चीज़ ही ये है कि स्टूडेंट अपने माइंड को, ये जो चीज़ें हैं अगर इस चीज़ को समझ जाए आप लोग, तो आप लोगों को कभी भी BA एडीए इंग्लिश में सप्ली ना आए, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि नोट्स परचेज करके उससे तैयारी करें, बजाय कि आप बुक में अब सर खपाएं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि अब आप BA एडीए इंग्लिश की तैयारी बुक से करें, ठीक है। तो अगर आप लोग पार्ट 2 की वीडियो चाहते हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं पार्ट 2 की भी ऐसे ही एक वीडियो मुकम्मल बना के अपलोड कर दूंगा, और उसके साथ ही BSc ADS की भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिए।